आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान भी अज्ञान जैसा हो गया है, वे लोग उन भोगों से उत्पन्न होने वाले स्वभाव से प्रेरित होकर भोग देने वाले देवताओं को पूजते हैं ताकि उनकी वो इच्छा पूर्ण हो सके। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उस अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है। परंतु जो लोग मुझे पूजते हैं, चाहे जैसे भी पूजते हों, मेरा भक्त आखिर में मुझको ही प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, बुद्धिहीन मनुष्य मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन और इंद्रियों से परे मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मा समझकर सामान्य मनुष्य जैसा मानते हैं, परंतु अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानते, अर्थात मुझको जन्मने वाला और मरने वाला समझते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में घटित हुए और वर्तमान में घट रहा है वो और भविष्य में घटने वाले को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा रहित मनुष्य नहीं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोले, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्वों से मोहित मनुष्य अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से कर्म करने वाले जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है, वे मनुष्य राग द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों में या द्वंद्वों से मोहित नहीं होते। वे भक्त मुझको ही सब ओर से पूजते। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, जो मनुष्य मेरे शरण होकर वृद्धा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे मनुष्य उस ब्रह्मा को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मनुष्य अपना सब कर्म मुझ में समर्पित करते हैं, वे मुझे अंत काल में प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग होता है समाप्त। जय श्री कृष्ण।